हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स, कल आपका इंग्लिश का पेपर है। सेशन 2024-25 केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से आपको ये पैसेज पढ़ना है, लिखा भी है, पैसेज केयरफुली रीड करें और आंसर दें नीचे क्वेश्चंस के। कैमेलियंस कैन चेंज देयर स्किन कलर बट नॉट बिकॉज दे चूज टू। द कैमेलियन चेंजेस कलर टू हेल्प इट अवॉइड इट्स एनिमीज. It is a form of camouflage, a disguise that allows it to blend in with its surroundings. The change is actually determined by environment factors such as light and temperature. Bright sunlight darkens the skin. On cool nights, the color fades to a creamy color. The color changes when the chameleon is excited, angry, or scared. The color change is rapid and increase when the chameleon is handled, injured, or approached by other chameleons. There are many types of chameleons. Almost half of them are found in African island of Madagascar. Others occur mostly in the Sahara Desert, with a few in Western Asia and Southern Europe. Chameleons live in trees where they usually eat insects. Very large chameleons can use their sticky tongues to catch birds. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर अ कैमेलियन टू चेंज इट्स स्किन कलर? ओके, तो टू अट्रैक्ट इट्स प्रे, नो. टू कम्युनिकेट विद द अदर्स कैमेलियंस, नो. टू ब्लेंड इन विद इट्स सराउंडिंग्स, येस. टू शो ऑफ इट्स ब्यूटी, नो. तो अब देखो हम कैसे, देखो यहाँ पर हमें दे भी रखा है ऊपर बेटा, इसी पैसेज में से आंसर करना है. देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि वो ब्लेंड करता है अपने सराउंडिंग्स की वजह से, आसपास के माहौल की वजह से. अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट फैक्टर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टू ब्लेंड इन विद इट्स सराउंडिंग्स. सबसे अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर डिटरमाइन अ कैमेलियंस कलर चेंज. तो अब देखो इसमें हमें यहाँ पर भी हमें दे रखा है ऊपर, हमें देखो अगर पढ़ोगे तो देखो यहाँ ऊपर से थर्ड लाइन में दे रखा है, थर्ड रो में, लाइट और टेम्परेचर की वजह से वो अपने कलर चेंज करते हैं. हाउ डज ब्राइट सनलाइट अफेक्टेड अ कैमेलियंस स्किन कलर. तो लाइट जो जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है डार्कन हो जाती है स्किन. कैसे हो जाता है? डार्कन. इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट डू कैमेलियंस प्राइमरली लिव. कहाँ रहते हैं बच्चों? ट्रीज पर. कहाँ रहते हैं वो? ट्रीज पर. ओके. वॉट डू कैमेलियंस यूजुअली ईट. क्या खाते हैं? प्लांट, स्मॉल मैमल्स, फिश, इंसेक्ट्स. तो क्या खाते हैं बच्चों? इंसेक्ट्स. क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स. ये देखो ऊपर हमें दे रखा है कहाँ रहते हैं? ट्रीज में. और क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स. ओके. और वो अपनी स्टिकी टंग से बर्ड्स को भी कैच करते हैं, लेकिन बड़े वाले. तो अब यहाँ पर बर्ड्स ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए नहीं लिखेंगे हम. हाउ डू वेरी लार्ज कैमेलियंस कैच देयर प्रे. तो अब जो बड़े वाले होते हैं वो क्या करते हैं? बाय यूजिंग देयर क्लोज, नो. बाय यूजिंग देयर टीथ, नो. बाय यूजिंग देयर स्टिकी टंग, येस. बाय यूजिंग देयर टॉल्स, नो. अब देखो टेल्स. अब क्या है, वेयर आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कैमेलियंस फाउंड. कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर हमें गिवन है कि आधे से ज़्यादा कैमेलियंस कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में, मैडागास्कर में. ठीक है, तो अफ्रीका. ओके, अफ्रीका आइलैंड में. What happens to a chameleon's skin color when it's excited, angry or scared? क्या हो जाता है? It turns yellow, it turns blue, it changes rapidly, it remains the same. तो क्या होगा बच्चों? अब देखो जो हमें दे रखा है, हमें ऊपर ही आंसर दे रखे होते हैं. अगर आप देखोगे ना तो बड़े ध्यान से आपको आंसर, सारे आंसर्स मिल जाएंगे, एक एक आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा. देखो जब वो एंग्री और स्कैर्ड होते हैं तो क्या करते हैं वो, क्या होता है उनका, तो उनकी जो रैपिडली चेंजेस आने, रैपिड का मतलब लगातार चेंज करते हैं वो कलर जल्दी जल्दी. ठीक है, तो अब हमारा इसका ऑप्शन होगा इट चेंजेस रैपिडली. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैमेलियंस कैमफ्लेज. टू अट्रैक्ट इट्स प्रे, टू कम्युनिकेट विद अदर्स कैमेलियंस, टू अवॉइड इट्स एनिमीज. ठीक है, वो क्या करते हैं, ये कलर चेंज करने का, ये सारी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली क्या है, अवॉइड करते हैं एनिमीज को. कैन कैमेलियंस कैच बर्ड्स विद देयर स्टिकी टंग्स, येस. ओके. अब देखो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है, सी द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच क्वेश्चन. बी वॉर्न्ड. हमें चिकनगुनिया, अ डेडली डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. देखो ये इस तरीके से हमें गिवन है. ओके, तो इस पोस्टर को बड़े ध्यान से हमें देखना है और जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के आंसर्स करने. डू नॉट लेट वाटर स्टेगनेट नियर योर सराउंडिंग्स. कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन. और किसने लिखा है? ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने. ओके, ये पोस्टर किसने बनाया है? ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है. दिस पोस्टर इज ड्राफ्टेड टू. किसके लिए किया गया ये?
क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, ठीक है, लोगों के बीच में अवेयरनेस करने के लिए, ठीक है, और सफाई के लिए, नीट एंड क्लीन के लिए। इंडिकेट कर रहा है नीड मेंटेन, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, या फिर इंडिकेट द नीड टू कीप सराउंडिंग्स नीट, ऑल ऑफ द अबव। नो बेटा, हमें सबसे पहला हमें दे रखा है हमें अवेयर करने के लिए लोगों को। और चिकनगुनिया क्या है, एक डेडली डिजीज़ है, हमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है ऊपर। ओके, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय, अब फ्लाइज के बिना तो नहीं हो रहा, मॉस्किटोज से हो रहा है ना, क्योंकि इमेज किसकी है ये, मॉस्किटो की, मच्छर की। व्हाट इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्या होता है। तो अब हमारा यहाँ पर हमें दे रखा है प्रिवेंशन, क्या दे रखा है बच्चों, प्रिवेंशन। ओके, दिस मैसेज इज इश्यूड बाय, तो अब किसने लिखा है, किसने इशू किया है, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ के बताया, ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन। ओके, अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स की तरफ। देखो आप मोहित या मोनिका हैं क्लास 7C के, और जो कि क्या है, वाटर बॉटल मिली है आपको एक असेंबली ग्राउंड में, और आप उसे अपने पास रख रहे हैं। तो आपने क्या करा है, एक नोटिस लिखा है नोटिस बोर्ड के लिए कि जिसकी भी बॉटल है वो आकर कलेक्ट कर ले और अपनी बॉटल ले जाए। तो आप क्या क्या पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें डिस्क्राइब, हम लिखेंगे भी कि हमें जिसकी बॉटल है वो अपनी डिस्क्रिप्शन भी देगा। तो देखो इस तरीके से लिखेंगे, ABC स्कूल नोटिस बोर्ड, ठीक है, वाटर बॉटल फाउंड, की वाटर बॉटल मिली है, लॉस्ट नहीं है, यहाँ पर फाउंड है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से लिखना है हर एक चीज़, और ये जो हमारा ये बोल्ड में लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल्स में लिखना आप लोग, और सेंटर में ही लिखना बच्चों, इधर उधर नहीं करना, ठीक है। और जब देखो अब हमने लिखा ABC स्कूल नोटिस वाटर बॉटल फाउंड, और नोटिस जो है सेंटर में लिखना है, उसके बाद हमें डेट इस फॉर्म में लिखनी है, 2 मार्च 2025। ओके, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट आई हैव फाउंड अ वाटर बॉटल इन द असेंबली ग्राउंड। ओके, कि मुझे एक बॉटल मिली है असेंबली ग्राउंड के अंदर। ओके, ये इन्फॉर्म किया जा रहा है स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, द ओनर कैन कलेक्ट इट फ्रॉम मी आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल के बाद मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई झूठ नहीं चलेगा, लाइंग नहीं, नो वन विल स्पीक लाई। ओके, तो आपको क्या, काइंडली डिस्क्राइब द बॉटल टू कंफर्म ओनरशिप, क्योंकि आपको क्या पता कि अगर वो झूठ बोल दे तो, इसलिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन भी लेनी है बॉटल की, और आपका अपना नाम लिखना है, मोहित या मोनिका क्लास 7C। ओके, अब सेकंड हमें दे रखा है कि टुडे यू विटनेस्ड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर विद्यालय, राइट अ डायरी एंट्री रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। आपने देखा, आपने इंजॉय करा उस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन अपने स्कूल के अंदर, तो उसके लिए एक डायरी लिखनी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं और डायरी में हम डेट लिखते हैं, 2 मार्च। अब देखो हम रिपब्लिक डे पे लिख रहे हैं, तो हम 2 मार्च ना लिख के हम क्या करेंगे बेटा, अब मैंने कहा 2 मार्च नहीं लिखना है, हम अपना उसी दिन की डायरी लिखेंगे ना जाके, क्योंकि हमने उसी दिन एंजॉय करा, तो डायरी सेम दिन लिखते हैं, इसलिए हमने उसी दिन लिख दिया 26 जनवरी 2025, डे संडे था तो संडे लिख देना है। ओके, डियर डायरी। ओके, अब इस तरीके से आपको बिगनिंग करनी है, स्टार्टिंग करनी है। टुडे वॉज अ वेरी स्पेशल डे एज वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे इन आवर विद्यालय। द होल स्कूल, पूरा स्कूल वॉज डेकोरेटेड, मतलब द होल स्कूल वॉज डेकोरेटेड विद ट्राई कलर फ्लैग्स एंड बलून्स। द सेलिब्रेशन स्टार्टेड with the hoisting of the national flag by our principal, followed by the national anthem. Okay, then there were speeches on the importance of this day, कि क्या importance है इस दिन की ये बताते हुए students performed patriotic song and dances. A small drama on freedom fighters was also presented. Okay, तो मतलब एक छोटा सा ड्रामा भी रखा गया था, ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। द परेड, जो परेड थी बाय आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल बैंड के थ्रू हुई थी, वॉज वेरी इंप्रेसिव, मतलब बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ, खुश थी मैं कि मतलब इस सेलिब्रेशन का मैं हिस्सा थी। आई रिमाइंडेड मी ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स, ये सारी चीज़ें रिकॉल हो गई, रिमाइंड हो गई दोबारा से। टुडे वॉज अ ट्रूली मेमोरेबल डे, कि ये यादगार दिवस है, ये यादगार दिन है। ठीक है, इस तरीके से आपको डायरी लिखनी है बच्चों। अब उसके बाद का क्वेश्चन दे रखा है आपको, एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को अपने, ठीक है, ऑफ योर विद्यालय, रिप्रेजेंट जो है रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट सीलिंग फैन
class repaired. Okay, you are Raghav and Romita, द मॉनिटर ऑफ क्लास 7th D. तो आपको क्या करना है बच्चा, अब यहाँ पर सीलिंग फैन के लिए लिखना है आपको, तो किस लिए करेंगे, द प्रिंसिपल जिस तरह से लिखेंगे, उसके बाद स्कूल नेम आएगा, स्कूल एड्रेस आएगा, डेट आएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर ऑफ क्लासरूम सीलिंग फैन, फिर रिक्वेस्टेड सर और मैम. ठीक है, आई एम राघव और रोमिता, द मॉनिटर ऑफ क्लास 7th D. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द सीलिंग फैन इन आवर क्लासरूम इज़ नॉट वर्किंग. ओके, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है. आधी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में मिल जाती है. ड्यू टू दिस स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स फील वेरी अनकंफर्टेबल स्पेशली ड्यूरिंग द आफ्टरनून. ओके, क्योंकि भाई दिन में तो गर्मी होती है ना, तो इस तरीके से हमने इलैबोरेट कर दिया बच्चों. आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू गेट द फैन रिपेयर्ड एज सुन एज पॉसिबल. जल्दी से जल्दी ठीक करवाने की आपसे रिक्वेस्ट है. इट विल हेल्प अस स्टडी बेटर इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. ये आप जल्दी से ठीक करा देंगे तो हम लोग भी कंफर्ट होकर पढ़ पाएंगे, क्योंकि गर्मी हो रही है तो गर्मियों के दिनों में दिक्कत आती है. थैंक यू. अब यहाँ पर थैंक यू लिखा क्योंकि हम टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम टीचर्स के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मल लेटर में थैंक यू, योर सिंसियरली राघव एंड रोमिता, क्लास 7th D. ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. राइट एन एप्लीकेशन, सॉरी इसी का सेकेंड पार्ट लिखेंगे हम. यू आर वर्षा और वरुण C7 मतलब मॉडल टाउन के लिए, और अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो अपने बर्थडे पर. ओके, अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर करेंगे. तो देखो इस तरीके से हम लिखेंगे C20 मॉडल टाउन लखनऊ, उसके बाद डेट लिखेंगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो. ओके, जैसे आप कल आप एग्जाम में लिखोगे तो कल की डेट डालोगे. डियर फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी ऑन दिस डेट एट माई होम. कि आपको अब देखो डेट आपको मेंशन करनी होगी यहाँ पर. ठीक है, द पार्टी विल स्टार्ट एट टाइम. अब आपको टाइम भी अपडेट करना होगा कि इस टाइम पार्टी स्टार्ट होगी, तो इस टाइम से पहले या इस टाइम आपको पहुँचना ही पहुँचना है. देयर विल बी लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज़, गेम्स, म्यूजिक एंड डेलीशियस फूड. ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी. योर प्रेजेंस विल मेक माई बर्थडे इवन मोर स्पेशल. और अच्छा बना देगा, और स्पेशल बना देगा. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन कम. प्लीज़ मुझे बता दीजिए अगर आप आ सकते हैं. आई एम एगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. मैं बहुत उत्सुकता के साथ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ रिप्लाई का. टेक केयर, योर लविंगली वर्षा और वरुण. यहाँ पर हमने थैंक यू, योर्स ऑबिडेंट सिंसियरली नहीं लिखा है क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. राइट एन एप्लीकेशन, सॉरी अब आपका है पैराग्राफ लिखना है आपको. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, अ विजिट टू जू और माई फेवरेट फेस्टिवल. तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज. ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट. दे गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स, wood and shade. They also help in controlling pollution and soil erosion. Trees keep the air fresh and cool. They are home to many birds and animals. If we cut down trees, it will harm nature and cause the problem like climate change and floods. We should plant more trees and take care of them. Trees make our surroundings beautiful and healthy. Without trees, life on earth would not be possible. So we must save trees and protect nature. इस तरीके से आपको लिखना है. जितने वर्ड्स का आपको बोला जाएगा उतना ही लिखना है. अ विजिट टू जू. अब देखो लास्ट संडे आई विजिटेड अ जू विद माई फैमिली. इट वॉज a very exciting experience. There were many animals like lions, tigers, elephants and monkeys. I also saw different types of birds in big cages. The peacock looked very beautiful when it spread its feather. The most interesting part was watching the crocodiles resting near a pond. I enjoyed the visit very much. It was a great learning experience as I got to see many animals up close. A visit to the zoo is a fun way to learn wildlife. अब देखो माई फेवरेट फेस्टिवल के ऊपर लिखना है. माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ऑन दिस डे पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड डेकोरेट दैम विद दियाज, कैंडल्स एंड रंगोली. वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑफ happiness and prosperity. At night we light firecrackers and enjoy sweets. Families and friends visit each other and each gifts, and Diwali brings joy and togetherness. I love this festival because everything looks bright and beautiful. It is a time of happiness and celebration for everyone. अब देखो सेक्शन सी जो हमारा इसमें हमें जो बोला हुआ है. अब रेड फोर्ट क्या चीज़ है? डैश रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. तो द आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? द.
सेकंड में अब क्या आ गया, द सन डैश इन द ईस्ट। अब अकेला सिंगुलर नाउन के साथ एस लगता है या ई एस लगता है, तो हमारा राइजेज आएगा, ना कि राइज। ओके, सिंगुलर थिंग्स के साथ तो राइजेज लिखेंगे। अब हम थर्ड में क्या है हमारा, डैश। अब हम राइजेज लिख दिया हमने। अब थर्ड में हमारा ही डैश टू द मार्केट येस्टरडे। येस्टरडे की बात हुई, इट मीन्स हमारी कल की बात की है, तो गो जो है प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और गोन हमारा पास्ट के लिए यूज किया था लेते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर अकेला ही वेंट, क्योंकि कल गए थे, ही वेंट। दिस इज द सीक्रेट डैश यू एंड मी। तो अमंग मतलब ग्रुप के बीच में होता है और बिटवीन हमारा दो लोगों के बीच में, तो यू एंड मी तो बिटवीन आएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम डू एज डायरेक्टेड। जो हमें बोला गया है हम उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली करेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब हमें यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, इसी तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। और फुल स्टॉप और फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये बहुत ध्यान रखना है सेंटेंस का। ओके, द बॉयज आर शाउटिंग। अब हमें किस में, इंटेरोगेटिव में करना है, तो आर द बॉयज शाउटिंग। क्या लिखेंगे, आर द बॉयज शाउटिंग। बट यहाँ पर हमें इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क पुट करना है। ओके, फिर उसके बाद हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सीमा राइट्स अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे, अ लेटर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है बाय के साथ, अ लेटर। अब राइट्स है मतलब प्रेजेंट में, तो हम लिखेंगे इज रिटन बाय सीमा। क्या लिखेंगे, इज रिटन बाय सीमा। ओके, अब हमें इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हमें जम्बल्ड वर्ड दे रखे हैं, उसे मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ग्रेट वाइल्ड लाइफ लवर प्लेस इज फॉर रणथंबोर इज, सॉरी तो हम लिखेंगे रणथंबोर इज अ ग्रेट प्लेस फॉर वाइल्ड लाइफ लवर्स। ठीक है, रणथंबोर इज अ ग्रेट प्लेस फॉर वाइल्ड लाइफ लवर्स। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, द शिप ऑफ डेजर्ट कैमल के और कॉल्ड इज द, तो हम लिखेंगे कैमल, सॉरी द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। ओके, माई हिंदी देन माई इंग्लिश इज मच बेटर, तो हम क्या लिखेंगे, माई हिंदी इज मच बेटर देन इंग्लिश। ओके, सेक्शन डी पे आ जाते हैं हम। अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, आई सो अ स्नेक एंड रन अवे। मैंने स्नेक देखा और भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से, लोग बोलते हैं, ठीक है, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोला है, वाई डू यू थिंक द चाइल्ड रन अवे ऑन सीइंग द स्नेक। स्नेक देखकर क्यों भाग गया। अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊपर ही बता दिया गया है कि लोग बताते हैं कि स्नेक डेंजरस होते हैं, लेकिन मम्मा ने बोला कि ये वाला एनिमल ये वाला स्नेक जो है वो काइंड हार्टेड है, दयालु, और ये सिर्फ इंसेक्ट्स खाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा, देखो अब यहाँ पर क्यों भाग गया, तो द चाइल्ड रैन अवे ऑन सीइंग द स्नेक बिकॉज सम स्नेक्स आर डेंजरस। हम इस तरीके से लिख देंगे। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द चाइल्ड्स मदर से अबाउट स्नेक्स। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, द चाइल्ड्स मदर से अबाउट स्नेक्स। ओके, क्या लिखेंगे, दैट लिखा द चाइल्ड मदर, ठीक है, उसके बाद ये लिख के फिर हम लिखेंगे स्नेक्स दैट द काइंड ऑफ स्नेक दैट ही सो वॉज गुड and eat insects only. Okay, अब थर्ड क्वेश्चन है, इज इट गुड टू प्ले विद स्नेक्स। क्या अच्छा है, नो। वाई आर स्नेक्स डेंजरस अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज देयर वेनम इज पॉइजनस। जो उनका जहर होता है बहुत खतरनाक होता है, जहरीला होता है। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। तो अब हमें नेम द पोम एंड द पोएट करना है। ओके, पोम का नाम क्या है, डैड एंड द कैट एंड ट्री ओके, ये पोम का नाम है। अब पोएट का नाम क्या है बच्चों, किट। क्या लिखना है, किट राइट। क्या है, किट राइट। व्हाट हैपन इन द मॉर्निंग, क्या हुआ था, तो द कैट स्टक इन अ,
अब हम कैसे लिखेंगे, अ कैट गॉट स्टक इन द ट्री, इन द ट्री, ठीक है। अब पिक अ पिक अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड ट्री और मी हमें दे रखा है, ट्री और मी। व्हाट डिड डैड से, डैड ने क्या बोला, लीव इट टू मी, क्या बोला, डैड सेज, सॉरी सेड, क्योंकि पास्ट में आ गया ना सेड, डैड सेड लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। आंसर एनी 4 फॉलोइंग द क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है इस तरीके से आंसर लिखना है। हाउ डिड द किंग एंड हेरमित हेल्प द वाउंडेड मैन, कि जिसके चोट लगी थी, जख्मी इंसान की कैसी मदद की थी, तो राजा और हरमित ने। तो हम लिखेंगे द किंग एंड द हरमित रिमूव द वाउंडेड मैन्स क्लोथ्स, उनके कपड़े उतारे, एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड ऑन हिज स्टमक, और उसके पेट पे बहुत बड़ी चोट मिली। द किंग यूज्ड हिज हैंकरचीफ टू क्लीन, जो राजा था उन्होंने अपना यूज़ किया, क्या, रुमाल साफ करने के लिए, एंड ड्रेस द वाउंड, और उसको ड्रेसअप किया, वाउंड को, जो जख्म था, टिल इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग, जब तक खून नहीं रुक गया तब तक। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट वाज मिस्टर गीजर कंप्लेंट अगेंस्ट द बिग फर्म्स। ओके, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मिस्टर गीजर कंप्लेन दैट द बिग फर्म्स डिडंट वैल्यू द मनी ऑफ the customers. They were capturing the markets from advertisements and not from the quality of their work. Okay, तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं 30 to 40 वर्ड्स में, जितने वर्ड्स बोले जाए उतने ही लिखने हैं, आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है बच्चों, बहुत ध्यान से करना है, ये चीज़ केयरफुली करना। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका कल एग्जाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज माया थिंक मिस्टर नाथ वॉज अ क्रूक। तो माया थॉट दैट मिस्टर नाथ वॉज अ क्रूक बिकॉज ही हैड अ स्ट्रेंज अपीयरेंस, ही डिड नॉट वर्क but always had money to order his meals from restaurants and even gave tips. Okay, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा इसके बाद, अब हमने क्या करा, जो ग्रैंडफादर है, देखो, व्हाट मेड ग्रैंडफादर, सॉरी, हाउ डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग। इट सीम्स लाइक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग lubricating for oil for its whirling motor so that it could reduce the erection and help it function smoothly. Okay, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राइट एनी टू मेंशन एनी टू एक्टिविटीज विच कैन बी कंडक्टेड अंडर ट्रीज। तो चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि वहाँ पर कौन खेलेगा, चिल्ड्रन यूज ट्रीज फॉर देयर गेम्स, दे मेक ट्री हाउसेस एंड प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द trees. Under the shade of trees, they have their tea parties, and they also become a defining subject matter for painting. Okay, इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है बच्चों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What jobs are the new aunts trained for। तो अब हमारा इसी तरीके से हम लिखेंगे, द न्यू आंट्स आर ट्रेन्ड फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स एंड बिल्डर्स एटेक्स्ट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर, क्या मतलब उन्होंने क्या करा था, तो व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू जू, क्यों सोचा था उन्होंने, ठीक है, तो क्या बात थी जो जिसकी वजह से सोचा था, तो ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट एंड और समवन्स पेट, ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली। उसके बाद क्या है, ही ऑल्सो स्टार्टेड किलिंग द एनिमल्स इन पोल्ट्री हाउस। फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट looked like villainous intent, grandfather decided to ट्रांसफर टिमोथी टू अ जू, क्योंकि वो क्या था, वो एनिमल्स हेटर था, लवर नहीं था, ठीक है। तो वो ढूंढता था कि उनको मार दे या फिर मतलब उनको भगा दे, मतलब वो चिढ़ता था उनसे, जानवरों से। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेयर टाइड अप
विद द चेन, वाई, क्यों टाइड अप, मतलब उसको क्यों बांधा गया था? द बेयर वॉज टाइड अप विद द चेन एट नाइट, ही वॉज ऑल्सो टाइड अप ऑन संडेज एज हिज मिस्ट्रेस यूज टू स्पेंड द आफ्टरनून with her married sister. She did because she did not think it was good for him to wander about in the forest with all its temptation. ओके क्योंकि उसका गुस्सा मतलब ऐसे ही करता था, गुस्सा करता था ना तो उसको बांध के रखते थे. ओके तो जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स पुट करने हैं आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली. ग्रामर आपकी इतनी ही आएगी, बस आपको स्पीडली करनी होगी बच्चों, ठीक है. और टाइम आप अपनी वॉच पहन के जाएं, उसके अकॉर्डिंगली करें. अब देखो अब आपको इसमें क्या करना है, एक ही आंसर देना है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों देंगे, ठीक है. तो मिडोज़ के ऊपर लिखना है, मिडोज़ का सरप्राइज़ क्या था, ठीक है. मिडोज़ सरप्राइज वाला चैप्टर है कि मतलब उसको क्या हुआ था. इन द मिडोज़ वन कम्स अक्रॉस वेरियस ब्यूटीफुल साइट्स, वन इज एबल टू सी बटरफ्लाइज सिपिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, वन encounters a rabbit that suddenly hops in front of you, one is able to see dandelions transform from birds to flowers and seek the pleasure of seeing them flutter. Okay, only in the meadows it is possible to see burrows, mounds, a nest, and all placed nearly in the same area. The feeling of walking through the soft velvet like grass can only be understood by those who have been to the meadows. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हमें, लास्ट क्वेश्चन है ये. इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है पूरा. तो मैंने हाफ एन आवर में कराया है, तो आपको भी स्पीडली 1 घंटा ही लगाना है. व्हाट लेसन्स कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, 3 क्वेश्चन से कि हमने क्या सीखा है. तो हमें ये लिखना है द लेसन्स वन कैन learn from the story. 3 questions are in many ways pertinent in everyday life. Okay, one should learn from his personal experience what is essential and what is not essential. क्या जरूरी है क्या नहीं. From the experience of king it is learnt that there can be no mixed setup of ideas for proper time to begin a work. Right people to consult with or the most important work to undergo. All the activities completely based on the particular point of time. One should judge the situation and work accordingly and extend his helping hand to others in case of real need. तो इस तरीके से आपको आंसर्स बनाना है. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ यही लिखने हैं, बट कोशिश करनी है इसी फॉर्म में आंसर्स लिखने हैं. ओके, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, और अपना बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करना, फ्रेश माइंड होकर करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. स्क्रीनशॉट ले लो अगर यही आंसर लिखने. थैंक यू एवरीवन.